गायत्री मंत्र के साथ में परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, सभी ऋषि सत्ताओं को प्रणाम करते हुए आइए आज की कक्षा का शुभारंभ करते हैं। भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्राचीन प्रातःकालीन कक्षा में जो ये परम पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित ये वांग में गायत्री की पंचकोशी साधना और उपलब्धि है, तो इस पर हम लोग सभी चर्चा कर रहे हैं। पिछले 4 क्लासेस में हम लोगों ने कि पंचकोशों की संगति कहाँ बैठाई जाए। वैसे तो चेतना की कोई एनाटॉमी नहीं होती है, इसका कोई आकार नहीं होता है। चेतना अनंत है और शरीर की सीमाएं हैं। तो भौतिक शरीर में बड़ा ही कठिन होता है कि किस प्रकार चेतना की संगति को बैठाया जाए, लेकिन हम लोग ये जानते भी हैं कि चेतना से ही ये जड़ चल रहा है। जिस दिन जड़ और चेतन अलग अलग हो जाते हैं, उस दिन फिर जो ये पदार्थ है जो चेतना का प्रकटीकरण करता है, इसका भी अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो जब तक चेतना है तभी तक पदार्थ का अस्तित्व है। और चेतना को भी माध्यम चाहिए, चेतना भी स्वतंत्र नहीं रह सकती, चेतना को भी माध्यम चाहिए पदार्थ के द्वारा प्रकटीकरण का। तो इनका समन्वित स्वरूप और इसी से संसार चल रहा है पूरा का पूरा। क्योंकि युग अभी प्रत्यक्षवाद का है, तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे संस्थान होते हैं, जब साधक साधना करता तो प्रभावित होने लगते हैं। और ये वही व्यक्ति जानता है जिसकी चेतना में, चेतना विज्ञान और पदार्थ विज्ञान में बड़ी गहरी पकड़ हो। क्योंकि अगर कोई पदार्थ विज्ञान के बारे में जानता, चेतना के बारे में ना जाने, तब भी जो है असंभव है। क्योंकि साइंस की भी एक लिमिटेशन है, स्थूल यंत्रों की भी लिमिटेशन है कि एक स्टेज पर जाके उनकी भी क्षमता समाप्त हो जाती है, चेतना को पकड़ने की क्षमता समाप्त हो जाती है। तो एक स्थूल पदार्थ विज्ञानी भी अपने आप में अधूरा है, और चैतन्य वैज्ञानिक भी। क्योंकि ये युग चल रहा है प्रत्यक्षवाद का, जब तक किसी चीज को प्रत्यक्षवाद को प्रमाणित ना करेंगे तब तक भी काम नहीं चलता है। तो परम पूज्य गुरुदेव दोनों में ही प्रवीण थे। उनकी स्कूली एजुकेशन तो भले ही चौथी क्लास थी, लेकिन एक बार की घटना आती है कि ब्रह्मचर्य शोध संस्थान में एक बहुत ही सीनियर डॉक्टर थे, डॉक्टर अमल कुमार दत्ता। डॉक्टर थे। तो एक बार परम पूज्य गुरुदेव ने उनको कहा,
और वो एक ऐसे व्यक्ति थे, कहा जाता उनके बारे में कि वो एक ऐसे व्यक्ति थे, अभी पिछले दिनों ही अभी उनका देहावसान हुआ है। कहा जाता था कि वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने गुरुदेव से सबसे अधिक प्रश्न पूछे। बहुत अधिक प्रश्न पूछा करते थे गुरुदेव से, क्योंकि डॉक्टर थे, पदार्थ विज्ञानी थे। तो उन्होंने एक बार संस्मरण बताया कि परम पूज्य गुरुदेव एक बार कहा कि मुझे जो है, जो हमारा ब्रेन होता है, खोपड़ी होती है, तो उसके बारे में बताओ। तो डॉक्टर साहब ने सोचा कि पूज्य गुरुदेव की कक्षा जो है एजुकेशन केवल चौथी पास है, तो हो सकता है इनको कुछ जानकारी चाहिए। तो उन्होंने जो है बहुत सारी खोपड़ियाँ, अलग अलग खोपड़ियाँ और वो सब निकाल के रख लिया, बहुत सारे मॉडल्स रख लिए कि आज गुरुदेव को ये बताएंगे। गुरुदेव को थोड़ा सा, जब वो पहुंचे गुरुदेव, तो उन्होंने गुरुदेव को थोड़ा सा बताया, तो फिर गुरुदेव ने कहते हैं कि उन उन जो है, जो कंकाल रखे थे उनमें अंदर हाथ डाल डाल के देखा उनमें सब में, और कहा कि बस हो गया काम। और उसके तुरंत बाद उन्हें जो है डॉक्टर्स की ही क्लास लेनी थी। तो कहते हैं कि डॉक्टर दत्ता ने बताया कि गुरुदेव ने उस दिन ऐसी क्लास ली कि जहां मेडिकल साइंस जिसके बारे में सोच भी नहीं सकती, इतनी गहन, इतना गूढ़ तथ्यों पर गुरुदेव ने क्लास। तो गुरुदेव की भौतिक विज्ञान में भी बहुत अधिक पकड़ थी, और यही वो वैज्ञानिक अध्यात्मवाद जिसको हम लोग कहते हैं, वही व्यक्ति वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का प्रणेता हो सकता है, जिसकी दोनों विज्ञान में बहुत गहरी पकड़ और क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट। तो आज का विषय है कि मानवीय काय की चेतन सत्ता का वैज्ञानिक आधार ही वैज्ञानिक अध्यात्मवाद है। कि ये चेतना है। अब जो व्यक्ति आत्मविज्ञानी होता है उसको बाहर के अवलंबन की आवश्यकता नहीं पड़ती। पहले क्या होता था, पहले हमारे ऋषि मुनि लोग ये सब आत्मविज्ञानी थे, उन्हें कोई साइंटिफिक एपरेटस की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, क्योंकि वो अपनी आत्म साधना के द्वारा सारी चीजों को एकदम अपने अंदर महसूस कर लेते थे, पूरे ब्रह्मांड को महसूस कर लेते। जितना हमारी एस्ट्रोलॉजी का ये ज्ञान, जितना ये हुआ, जो हम लोग कहते हैं कि किसी घड़ी किसी नक्षत्र में कोई व्यक्ति पैदा हुआ है, तो किस प्रकार से जो है वो ग्रह और नक्षत्र उसको प्रभावित करेंगे। तो इस ब्रह्मांड को कैसे, किस तरीके से उन्होंने देखा, तो ऋषियों ने पूरे के पूरे ब्रह्मांड का साक्षात्कार अपने शरीर में ही कर लिया। अभी एस्ट्रोकेमिस्ट्री और कॉस्मोबायोलॉजी में जो विद्वान है गुरुदेव ने जिनका वो दिया है इसमें, कि जो एस्ट्रोकेमिस्ट्री और ये विद्वान है, ये सब लोग ये मानते हैं कि पूरे ब्रह्मांड का जो है, जो हमारी समष्टि चेतना है उसका डायरेक्ट जो है व्यष्टि चेतना के ऊपर उसका प्रभाव रहता है। तो ये प्रभाव कैसे आता है हमारे शरीर में। तो उन्होंने कहा कि हमारे शरीर में जो स्थूल जो हार्मोनल ग्लैंड्स हैं, ये इनको जो मेडिकल साइंस अभी इसमें ऊहापोह में लगा हुआ है कि ये प्रभावित होती कैसे हैं। तो ये प्रभावित होती कैसे हैं, तो उन्होंने ये इसमें ये लगाया, इसमें बताया, उन्होंने विद्वानों ने बताया एस्ट्रोकेमिस्ट्री के, कि ये जितने भी ब्रह्मांड और नक्षत्र हैं ये हमारी डायरेक्ट हार्मोनल ग्लैंड्स को प्रभावित करते हैं। उन्होंने पीनियल ग्लैंड की तुलना जो है, पीनियल ग्लैंड का संबंध सूर्य से बताया, पिट्यूटरी का संबंध चंद्र से बताया, हमारी पैराथायराइड का संबंध जो मंगल से बताया, थायराइड का संबंध बुध से बताया, एड्रिनल ग्लैंड्स का संबंध बृहस्पति से बताया, और जो हमारे गोनट्स हैं, जेनिटल ऑर्गन्स हैं, गोनट्स हैं, उनका संबंध शुक्र से बताया, कि डायरेक्ट इस पे इम्पैक्ट डालते हैं। इसलिए वातावरण में कोई भी
ग्रह नक्षत्र की घटना अगर घटित होती है तो डायरेक्ट हमारे शरीर में उसका इम्पैक्ट आता है, हमारे मन में प्रभाव कहाँ से आता है? मेडिकल साइंस अब ये सिद्ध कर चुकी है कि हमारे मन में जो प्रभाव आता है उसका बहुत कर जो है संबंध हार्मोनल ग्लैंड से होता है। हार्मोन जो सिक्रेशंस होते हैं हार्मोनल ग्लैंड से होता है, न्यूरोह्यूमरल सेक्रेशंस होता है। तो जैसे ही वातावरण में चेंज होता है तो हमारे ऋषियों ने उसी चीज को देखा, पूरे ब्रह्मांड को उन्होंने शरीर में अनुभव किया, उन्होंने देखा कि जब कौन कौन सी ग्लैंड किस समय पे क्या स्थिति रहती है तो उस समय मनुष्य की क्या स्थिति होती है। तो उसी के आधार पे सारी की सारी एस्ट्रोलॉजी बनाई गई कि अगर ये ग्रह और नक्षत्र होंगे और उस समय कोई जीवात्मा जन्म लेती है, इसीलिए और उसका बहुत कर जो है, इसीलिए हम लोग जो है ये गुण मिलाते हैं। ये गुण जो है ये नक्षत्र के आधार पर ये सारे के सारे ये गुण तय किए जाते हैं। और जिसके जितने गुण मिलते हैं, पहले शादियां जो है ये हो जाया करती थी, इसमें कुंडली मिलाने की आवश्यकता पड़ती थी। पहले शादियां जो है बहुत ही बचपन में हो जाया करती, किशोरावस्था से भी पहले शादियां हो जाती थी बचपन में ही। तो उस समय जो है क्योंकि बच्चों का बचपन रहता उस समय गुणों का प्रकटीकरण नहीं होता था, तो गुणों को मिलाने की उस समय जो है ये अद्भुत विज्ञान था कि भाई इनके गुणों को मिला के देखा जाए, पता नहीं बड़े होकर किस प्रकार के इनके अंदर गुणों का प्रकटीकरण करेंगे। तो आगे चल के गुण के संबंध में इनका समन्वय बैठ पाएगा कि नहीं बैठ पाएगा। तो दो व्यक्तियों की जो है कुंडली मिलाकर ये जान लिया जाता था कि ये इस नक्षत्र में पैदा हुए हैं और ये गुण है। लेकिन आज शादियां जो है ये पूरा व्यक्ति पूर्ण वयस्क हो जाते हैं, पूरा मेच्योर हो जाते हैं, उस समय शादियां की जाती तो कुंडलनी का बहुत ज्यादा कोई नहीं रह जाता है, लेकिन फिर भी जो है ये विज्ञान बहुत कर सहायक होता है इसमें। तो इसमें गुरुदेव ने बताया कि स्थूल शरीर में डायरेक्ट जो इसमें इम्पैक्ट डालते हैं हमारी हार्मोनल ग्लैंड से, उससे भी आगे ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है जो पिछले हमने चैप्टर पढ़ा था उसी का पूरा उसमें जो है मिलता जुलता चैप्टर, बस थोड़ी सी चीजों को और। तो स्थूल शरीर को इसमें गुरुदेव ने लिया कि स्थूल शरीर में और भी जो हमारी चीज हमारे न्यूक्लियक अम्ल होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, जैसे हम लोग डीएनए आरएनए बोलते हैं, और जो हमारे ये क्रोमोसोम्स होते हैं, जो हमारे जीन्स होते हैं, ये सारा का सारा इनका प्रभाव जो है ये इसमें पड़ता है। पूरा का पूरा प्रभाव जो है ये सूक्ष्म चेतना का प्रभाव, और ये बदलने लगते हैं। हमारे ऐसे ऐसे उदाहरण है कि तपश्चर्या के द्वारा जो है लोगों का बिल्कुल व्यक्तित्व बदल गया, और हम लोग जानते हैं कि जीन्स का और इसका जो है डीएनए का व्यक्तित्व पे कितना प्रभाव रहता है, लोगों के बदल भी जाते हैं। लोगों के वातावरण बदल जाए, किसी का वातावरण बदल जाए, या किसी का वातावरण पे डीएनए का जो है जीन्स पर जो है वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है। इन पर जो है ये इसका जो है व्यक्ति के व्यवहार का बहुत अधिक असर पड़ता है। तो इसलिए इसमें ये बताया गया कि स्थूल शरीर की साधना में अन्नमय कोश में जो है ये जेनेटिक साधना के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने बताया कितना वैज्ञानिक इसमें तपश्चर्या के द्वारा, क्योंकि ये सारे के सारे एसिड होते हैं विद्युत के द्वारा ही प्रभावित होते हैं। इनमें अपनी एक विद्युत होती है, अपनी रासायनिक विद्युत होती है, रासायनिक एक इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है इनके अंदर। जो पोटेशियम जो हमारे सोडियम पंप होते हैं, सोडियम पंप के द्वारा इसको प्रभावित किया जाता है, ये प्रभावित होते रहते हैं। बहुत सारे लोगों को हमने देखा कि उनको कैंसर था, लेकिन जो है कुछ दिनों बाद उनका कैंसर गायब हो गया। कैसे गायब हुआ? जो डीएनए स्तर पे, जो जीन्स के स्तर पे जो गड़बड़ी हुई थी, तो उस स्तर पे जाके उसको ठीक कर लिया गया। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। वातावरण का इतना महत्व था, तभी तो हमारे जब बच्चे होते थे, जब छोटे छोटे, उनको गुरुकुल में भेज दिया जाता था उस समय कि ये संस्कारित वातावरण में रहे। ये पूरी की पूरी संस्कारों की परंपरा इसीलिए बनाएगी कि जेनेटिक लेवल पे परिवर्तन करने के लिए, क्योंकि संस्कार पूरा का पूरा जो है जीन्स को डिराइव करता है, पूरा का पूरा जीन्स को डिराइव करता है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर संस्कारों का प्रकटीकरण होना है, चित्त का प्रकटीकरण होना है, तो ये जीन्स के माध्यम से होता है। और मेडिकल साइंस कहती है, अब तो मेडिकल साइंस में खोज बहुत ही ऊपर जा चुकी है, उसमें जीन्स के बारे में भी इसमें शोध किया जा रहा है। लेकिन हमारी प्राचीन उसमें ये कहा जाता था कि
इसमें कहा जाता है जन्मना जायते शूद्रे संस्कारात् युज्यते। तो कौन सी ऐसी टेक्निक थी जिसमें शूद्र को ब्राह्मण बनाया जा रहा था? ऐसी कौन सी टेक्निक थी? ये पूरे के पूरे चारों के चारों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये हमारी पर्सनैलिटी की रिफ्लेक्शन है। ये हमारे व्यक्तित्व के जो है, ये व्यक्तित्व का ही हमारा प्रकटीकरण है। शूद्र है यानी शूद्र मानसिकता, यानी हम केवल अपने बारे में सोचते हैं और किसी के बारे में नहीं। ये शूद्र मानसिकता है। और दूसरों को भी जो है कष्ट पहुंचाने में, हमें हमें बस सही रहना चाहिए, हमें अच्छा होना चाहिए, बस हमें सुख मिलना चाहिए, बाकी का सुख सब भाड़ में चला जाए, समाज के लिए सब भाड़ में चला जाए। ये शूद्र मानसिकता है। इसी प्रकार से जब व्यक्ति ऊपर उठता है, जब व्यवहार सीखता है, संसारिक व्यवहार सीखता है, जब उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन आता है कि संसार में व्यवहार कैसे सीखना, लेन देन, गिव एंड टेक कैसे करना, तो वैश्य धर्म में आता है। गिव एंड टेक वैश्य का धर्म है। संसार में व्यापार को एक सुनिश्चित ढंग से चलाना, व्यवहारिकता को विकसित करना। जब और व्यक्ति आगे जाता है, जब अपनी दुर्बलताओं को देखने लगता है, अपनी उससे लड़ता है, तो क्षत्रित्व उसके अंदर विकसित होने लगता है। और और जब और उससे आगे जाता है, जब वो पूर्ण उस अवस्था में आ जाए कि उसका उसका जो रोम रोम कण कण से जो समाज की सेवा करना चाहता है, वो समाज से कम लेके अधिक अनुदान देने की प्रवृत्ति उसके अंदर बढ़ जाती, तो ब्राह्मणत्व है, उसके व्यक्तित्व में ब्राह्मणत्व का विकास हो जाता है। तो ये सारी की सारी, तो ऐसी कौन सी टेक्निक थी जो हमें शूद्र से उठा के ब्राह्मण बना देती थी? यही संस्कार की, यही जीन्स को परिवर्तन किया जाता था। चेतना को ही छुआ जाता था, चेतना की परतों को ही छुआ जाता था, जो हम लोग अन्नमय कोश में करते हैं। इसके बाद में जो है ये प्राणमय कोश में जैव विद्युत के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। जैव विद्युत, बायो इलेक्ट्रिसिटी। हमारा शरीर जो है ये ऊर्जा, हमारा शरीर ऊर्जा से चलता है, और इस प्राण ऊर्जा को हम ये ग्रहण करते हैं वातावरण से, जो सूर्य से सतत ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही, जो ग्रह नक्षत्रों से जो सतत हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही है। तो ये ऊर्जा पूरी की पूरी जो है ये मनुष्य अपने अंदर धारण करता है नेगेटिव वॉइस के रूप में, विद्युत कणों के रूप में, नेगेटिव वॉइस जिसको बोलते हैं। ऑक्सीजन में जो नेगेटिव वॉइस होते हैं, ऑक्सीजन के माध्यम से हम इसको इसको अपने अंदर धारण करते हैं। हमारे फेफड़े इस नेगेटिव वॉइस को सोख लेते हैं, और पूरे के पूरे जो है इसको जो है पूरे रक्त में मिलाकर, और पूरा का पूरा रक्त एक एक सेल को जाके वहां पर चार्ज करते हैं। चार्जिंग प्रणाली है, चार्जिंग सिस्टम है। ये पूरा का पूरा जो है ये चार्जिंग ये सिस्टम होता है। तो हमारा शरीर चार्ज कैसे होता है? हम प्राणायाम के द्वारा कैसे चार्ज हो जाते हैं? यही यही प्रणाली होती है कि जो हमारे जो नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, इसमें ऑक्सीजन होता है, जो प्राणवायु होती है, इसको हम जो है अपने संकल्प के द्वारा, इच्छा के द्वारा अपने अंदर धारण करते हैं। फेफड़े उसको अधिक से अधिक सोखते हैं, और हमारे सारे के सारे बॉडी सेल चार्ज हो जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से लबालब भर जाते हैं। तो जो हम ऊर्जात्मक महसूस करते हैं, वो बढ़िया खाने से नहीं, बढ़िया जो ऊर्जा वातावरण में ग्रहण कर लेते हैं। खाना तो हमें हमारे प्राण को केवल उत्तेजना मात्र देता है। हमारा प्राण उत्तेजित होता है खाने से। वो रजोगुणी होगा, तमोगुणी होगा, सतोगुणी होगा, भोजन केवल उसको एक उत्तेजना देता है। लेकिन प्राण तो हम विद्युत से, वहां से, ब्रह्मांड से ग्रहण कर रहे हैं। तो गुरुदेव ने ये बताया कि 72,000 अरब कोशों में जो हमारा जैव विद्युत है, जो प्राणमय कोश है, उसको जैव विद्युत के माध्यम से इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। इसीलिए उसमें प्राणायाम संबंधी सारी प्रक्रिया बताई गई कि अपने आप को अगर ऊर्जात्मक बनाना है तो कैसे बनाना है, प्राणायाम के माध्यम से। प्राणायाम बंद मुद्रा की क्रिया योग उसमें बताया गया। और आगे बढ़ते हैं तो मनोमय कोश की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो जो हमने पढ़ा था बायोमैग्नेटिज्म के बारे में, एक चुंबकत्व के बारे में, हर एक मनुष्य में एक चुंबकत्व, एक आकर्षण होता है। हर एक मनुष्य का एक अपना ओरा होता है। मनुष्य चलता फिरता मैग्नेट है, जो अपने मैग्नेट, जो उसके उसके अंदर भी जैसे पृथ्वी मैग्नेट होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, उसी प्रकार से मनुष्य के अंदर भी मैग्नेट होता है। हमारा मस्तिष्क जो है नॉर्थ पोल है, और ये साउथ पोल है।
तो इस मैग्नेट को हम पूरे के पूरे लेके चल रहे हैं, और ये मैग्नेट ही, इसका चुंबकत्व ही जो है ये पूरा हमारा ओरा बन जाता है। हमारे विचारों का चुंबकत्व हमारा ओरा बन जाता है। जो व्यक्ति इसमें पास में आता है उसी प्रकार से प्रभावित होता है। महापुरुषों के ओरा में जाकर सहज ही शांति प्राप्त होती है, क्योंकि हम लोग चुंबक हैं। हमारा उत्तरी ध्रुव जो है, जो हमारा मस्तिष्क है, यहाँ पर हम लोग ध्यान करते हैं, ब्रह्मरंध्र से हम प्राण ऊर्जा ग्रहण करते हैं और वहां से निष्क्रमण करते हैं हम लोग। साउथ पोल जो हमारा, जो जेनेटल पार्ट्स हैं, कुंडलनी है, मूलाधार है, वहां से इसका निष्क्रमण होता है। और यही यही जो आगे इसमें जो मेडिकल साइंस बोलती है कि जितना हमारा ये होता है, हिप्नोटिज्म होता है, मेस्मेरिज्म होता है, योगी लोग आशीर्वाद वरदान वाली जो क्षमता रखते हैं, इसी इसी का मैग्नेटिज्म का प्रयोग करते हैं पूरा का पूरा। ब्रह्मांड से ये मैग्नेटिज्म को धारण करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जो हमारी पृथ्वी धारण करती है नॉर्थ पोल पे, जिसको एरोरा बोरेलिस बोला जाता है, तो वहां धारण करके और फिर जो साउथ से छोड़ देती, साउथ पोल से छोड़ देती, और मनुष्य भी यही करता है। तो जब हम लोग ध्यान इत्यादि करते हैं, तो ध्यान के माध्यम से इसको नाप लिया जाता है। इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम होता है, तो ये हमारा ये नापने लगता है कि हमारे शरीर के भी स्टेज क्या चल रही है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा। तो ये कौन सी स्टेज हमारे ये मस्तिष्क की चल रही है, इसी को हमारे ऋषि मुनि लोग ये बताया करते थे कि यही जो है हमारे इसमें जागृत, सुषुप्ति और स्वप्नावस्था और तुरीय अवस्था, यही चार अवस्थाएं, इसी को जो है अल्फा बीटा डेल्टा और थीटा बोला जाता है साइंस के टर्म्स में, और ये नाप लिया जाता है, ये चुंबकत्व को ही नापा जाता है। जो इसमें क्रिलिन फोटोग्राफी के द्वारा पूरा का पूरा हम लोग जो है इसी को नापते हैं कि मनुष्य का ओरा काला है, सफेद है, या चक्र में किस प्रकार से ये हमारे परिवर्तन आ रहे हैं, किस चक्र का कैसा हो रहा है, कौन से चक्र में क्या रेडिएशन निकल रहा है। तो ये सारा बायोमैग्नेटिज्म से ही संभव हो पाता है, और इसी की साधनाएं हमारी इसमें बताई गई हैं। जो ध्यान की साधना होती है, जो इसमें जप की साधना होती है, इससे मैग्नेट को ही विकसित किया जाता है। हम लोग जब ध्यान अवस्था में जाते हैं, तो ध्यान अवस्था में जाके एक चुंबकत्व तो हमारे अंदर पैदा होता है, जब ये रिपीट किया जाता है। हम लोग देखते हैं कि ये जब डायनामो को घुमाया जाता है, तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, इससे हमारी ये बनने लगती है, इलेक्ट्रिसिटी बनने लगती है। उसी प्रकार से हम लोग जब जब कहते हैं ना कि भाई मंत्र तो एक बार बोलने, प्रार्थना के हिसाब से मंत्र को एक बार बोलने से ही काम चल जाता है, लेकिन जप विज्ञान में ऐसा दिया हो, बार बार रिपीट करना पड़ता है। हम लोग कहते हैं कि 5 माला जप कर रहे हैं, 3 माला जप कर रहे हैं, 10 माला जप कर रहे हैं, अनुष्ठान में 30 माला का जप किया जाता है, 40 माला का जप किया जाता है। क्यों किया जाता है? उतना ही अपने मैग्नेट को बढ़ाया जाता है। इसीलिए गायत्री साधक के अंदर वो क्षमता विकसित हो जाती है। गायत्री का साधक जब सिद्ध हो जाता है, तो वो अपने मैग्नेट को दूसरे, अपने मैग्नेट से दूसरे को प्रभावित कर सकता है, आशीर्वाद दे सकता है, शाप भी दे सकता है, हर एक चीज कर सकता है। और गायत्री साधक का आशीर्वाद और शाप कभी निष्फल नहीं जाता है। ये ध्यान के माध्यम से जो ऊर्जा को ग्रहण किया जाता है, और गुरुदेव करते थे। गुरुदेव ने कहा कि हमने जब अपना अनुष्ठान पूरा कर लिया, तब भी जो है हमें इतना इसका जो है, जिसको कहते हैं कि हैबिट हो गई थी, जिसको बोलते हैं ये लग जाना, आदत लग जाना, चस्का लग जाना, चाव लग जाना, कि हमें इतना चस्का, इतना चाव लग गया था कि हम मरणों पर्यंत अपनी गायत्री उपासना को नहीं छोड़ पाए। 6 घंटे तो उन्होंने कहा कि 24 साल तक हमने किया ही। फिर हम और जो है वंदनीय माता जी रोज 3 3 घंटे करते थे, जप और ध्यान करते थे, ताकि जो हमारे पास रोज आएंगे, जो इसी इसी अनुदान के बल पर उन्होंने जो है सारे अपने, जो भी उनके पास आते थे, किसी को खाली नहीं जाने दिया। भले उसको जो है कोई सुझाव दिया हो, उसकी शारीरिक मानसिक पीड़ा को दूर किया हो, उसकी भौतिक आध्यात्मिक आकांक्षाओं को पूरा किया हो, तो गुरुदेव ने इसी स्तर से इसको पूरा किया। वो रोज पैदा करते थे, रोज लेते थे और रोज बांटते रहते। तो बायोगन मैग्नेटिज्म हमारा यही काम है। इसमें जब ध्यान त्राटक तन्मात्रा के माध्यम से ही पैदा किया जाता है।
मन को एक जगह पे केंद्रित कर दिया जाता है, और जब मन की शक्तियों का केंद्रीकरण हो जाता है तो वहां पे अथाह शक्ति, क्योंकि मन ही चेतना का केंद्र है। विज्ञान में कोश में हम लोगों ने न्यूरो ह्यूमरल सिक्रेशंस की बात की थी। तो न्यूरो ह्यूमरल सिक्रेशंस में हम लोगों ने अलग अलग तरीके के सिक्रेशंस जो है इसकी बात करी थी। सेरोटोनिन, मेलाटोनिन और गाबा ये निकलते हैं। ये दर्द निवारक जो निकलते हैं, आनंद देने वाले जो इसमें सेक्रेशंस होते हैं, न्यूरो जो हमारे ट्रांसमीटर्स होते हैं, जो हम लोगों ने इसमें चर्चा की थी कि ये जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, तो ये न्यूरॉन्स आपस में जो ये करते हैं, तो आपस में न्यूरो का ये लोग संचार करते हैं। और ये न्यूरो से ये संचार ही मनुष्य को जो है ये विज्ञानमय कोश की ओर ले जाता है। उसके अंदर आत्मीयता तभी विकसित होती है। आत्मीयता का मतलब है कि खुद कष्ट में रहना, दूसरों को जो है अधिक से अधिक दूसरों के लिए काम करना, दूसरों को अधिक से अधिक सुखी बनाना, यही है। और विज्ञान में कोश में आके व्यक्ति यही करता है। और ये व्यक्ति तब तक नहीं कर सकता अगर शरीर दुखी रहेगा। अगर मान लीजिए अपने कष्ट में, शारीरिक कष्ट में, मानसिक कष्ट में हम कष्ट में रहने लगे, क्योंकि सेवा में एक सहज कष्ट होता है, अध्यात्म में एक सहज कष्ट होता है, लेकिन उस कष्ट के बावजूद भी हमें आनंद आता, तो ये कौन सा विज्ञान है? यही न्यूरो ह्यूमरल सिक्रेशंस का विज्ञान है। जब व्यक्ति इनको जागृत कर लेता है, साधारण अवस्था में तो ये अपने हिसाब से काम करते ही रहते हैं, लेकिन जब व्यक्ति इनको जागृत कर लेता है तो वो जो है संतों की उसमें आ जाता है, संत हृदय नवनीत समाना। जैसे मक्खन को गर्मी लगती है तो मक्खन पिघल जाता है, संत जो है दूसरे के दुख को देते हैं, पिघल जाते हैं, दूसरों के कष्ट को ओढ़ लेते हैं, अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं। जितने भी हम लोगों ने ये देखे होंगे, महापुरुष देखे होंगे, खुद जो है कष्टों को, दूसरे के कष्टों को ये कर लेते हैं, लेकिन फिर भी आनंद में रहते हैं। यही न्यूरो ह्यूमरल सिक्रेशंस का होता है। इसीलिए विज्ञान में कोश में व्यक्ति जब आत्मवत सर्वभूतेषु का ये करता है तो उसमें जो है ये न्यूरो के चेंजेस देखे जाते हैं इसमें। और ये जितना अधिक विकसित होते रहते हैं उतना ही व्यक्ति के अंदर आत्मीयता, प्रेम विकसित होने लगता है। ऐसा कौन सी बात थी जो जब कहते हैं कि ये दंडायन ऋषि को सिकंदर के ये सैनिक चाबुक मार रहे थे, फिर भी आनंद की स्थिति में थे वो। ईसा मसीह को क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था, लेकिन फिर भी वो यही प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान, इन ये सब अबोध है, इनको इनके पापों की भी क्षमा दें। स्वामी रामकृष्ण हंस, परमहंस, बुद्ध, महावीर स्वामी, गुरु नानक, ये लोग कितना, गुरु नानक देव जी कितना उन्होंने कष्ट उठाया। पूरा जो है भ्रमण करते, लोग इन्हें अपमानित भी करते थे, कितना करते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा कि हम सत्य को नहीं छोड़ेंगे, और सत्य का ही प्रचार किया। सतनाम श्री वाहे गुरु, सत्य का ही बोध करवाया सबको। गुरु गोविंद साहब, उनकी आंखों के सामने उनके साहिबजादे शहीद होते रहे, युद्ध में मारे जाते रहे, लेकिन फिर भी जो अंतःकरण में एक आनंद की अनुभूति थी कि मैंने अपना सर्वस्व निछावर करके भी, उन्होंने वो जो है, जब माछीवाड़े के जंगलों में उन्होंने वो गीत गाया अपने इष्ट के लिए, जब वो पुनः पूरा अपना जो पूरा ये सेक्रीफाइस कर चुके थे, अपने परिवार को सेक्रीफाइस कर चुके थे पूरा का पूरा, और फिर भी उन्होंने जो उनके मन से ये तरंगे निकल रही थी, मित्र प्यारे ने साडा हाल मुरीदां दा कहना, मित्र प्यारे ने, मुरीद होता है समर्पित का। तब भी उनके अंत्यकरण से तरंगे कैसे निकल रही थी, आनंद की तरंगे, आनंद में कैसे लोग गा रहे थे। उनके चारों साहिबजादे शहीद हो चुके थे, उनकी बूढ़ी माता अपने प्राणों को त्याग चुकी थी, उनकी पत्नी जो है दर दर की ठोकरें खा रही थी, लेकिन फिर भी कैसे हुआ? यही न्यूरो ह्यूमरल सिक्रेशंस का चमत्कार होता है। इसी तरीके से मनुष्य जो है महान बनता है। विज्ञान में कोश की साधना जो इसमें की जाती है, सोहम साधना, आत्मानुभूति योग, सुर संयम, ग्रंथि भेदन, ये सब इन्हीं से संभव नहीं होता।
आनंदमय कोश में रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम ये और भी अधिक प्रभावकारी होता है। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के माध्यम से जो विद्युत स्फुलिंग होते हैं, मनुष्य के अंदर आनंद की अनुभूति, हर स्थिति में आनंद में रहना, हर स्थिति में समाधि अवस्था में रहना, साधु सहज समाधि वाली। कबीर ने कहा साधु सहज समाधि वाली। गुरु प्रताप भयो जिस दिन से सुरती नाना टली। जिस दिन से गुरु प्रताप हुआ, जिस दिन से गुरु की कृपा हुई, उस दिन से फिर हमारी जो सुरती थी, सुरती कहते हैं श्रुति, श्रुति मतलब सुनना, मतलब अभी तो हम संसार के शोर को सुनते रहते हैं, कोलाहल को सुनते रहते हैं, संसार की ध्वनियों को सुनते हैं, लेकिन जब वो हमारी श्रुति जो है परमात्मा में लग जाती है, जब वो लय लग जाती है परमात्मा से, जब उनके उनके शब्दों को हर क्षण सुना जाता है नाद के माध्यम से, तो हर घड़ी एक आनंद की स्थिति रहती है। शब्द निरंतर मनुआ राता मलिन वासना त्यागी। उस शब्द में, जिसको शब्द में कोई ब्रह्म बोला गया है, शब्द निरंतर मनुआ राता, कि मन जो हमेशा शब्द में रहने लगता है। और जिस मलिन वासनाओं के लिए हम लोग इतना प्रयत्न और प्रयास कर रहे थे कि कैसे जाएंगे, कैसे बुराइयां हटेंगी, मलिन वासनाएं अपने आप खत्म हो जाती हैं, पता नहीं कहाँ चली जाती हैं। शब्द निरंतर मनवा रहा था, इसी को गोस्वामी तुलसी ने कहा है कि मोह न नारी नारी के रूपा पन्नगारी रहे प्रीत अनूपा, कि नारी नारी का मोह नहीं होता आपस में, और भक्ति और माया दोनों ही जो है ये नारी रूप में है। नर नारी में आकर्षण होता है, लेकिन नारियां नारियां कितनी भी सुंदर हो, आपस में आकर्षित नहीं होती हैं। इसी प्रकार से भक्ति और माया में कोई आकर्षण नहीं, जहां भक्ति रहती है वो माया छोड़ के चली जाती है, और जहां माया रहती है वहां भक्ति नहीं आती है। तो यही जो है, जब आनंदमय कोश की साधना व्यक्ति करता है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम उसका जाग जाता है, तो व्यक्ति हर घड़ी आनंद की स्थिति में रहता है, हर क्षण आनंद की स्थिति में रहता है, परमानंद को प्राप्त कर लेता है, आत्मानंद को प्राप्त कर लेता है, अखंड आनंद को प्राप्त कर लेता है। अखंड आनंद बोधा शेष संताप हारिणे, तो ये संताप का हरण हो जाता है अखंड आनंद का बोध होने से। इसी को कबीर साहब ने सहज समाधि की, और समाधि के लिए उन्होंने कहा कि आनंद के लिए घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, ये आनंद तो वहीं पाया जा सकता है, अपने कंप्यूटर पे काम करते हुए, अपने जो है डॉक्टरी के पेशे में, अपने इंजीनियरिंग के पेशे में, कहीं कहीं पे भी कर्तव्य भावना एक बार जब विकसित हो जाती है कि ये मेरे लिए नहीं, मैं मेरे लिए नहीं, ये संसार के लिए काम कर रहा हूँ, तो व्यक्ति के जो इसमें जो ये जो इसको बताया गया है, थैलेमल न्यूक्लियाई वो बताई गई है, हमारे जो इसमें बताए गए हैं मिड ब्रेन बताया गया है, मिड ब्रेन में जो है हमारे ये रहता है पूरा मेडुला ऑब्लिगेटा और पोन्स और हमारा लिम्बिक सिस्टम, ये पूरा का पूरा जो है ये पूरा व्यवस्थित हो जाता है आनंदमय कोश की साधना करने से। और इसके प्रभाव जो है साइंस ने भी देखे हैं। हार्वर्ड, अभी पिछले दिनों हम लोग पिछली क्लास में चर्चा कर रहे थे कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में खोज हुई और किस प्रकार से ये पाया गया कि जो लिम्बिक सिस्टम में एमिगडाला होता है वो जो रिस्पॉन्ड करता है, एग्रेशन को रिस्पॉन्ड करता है, तो कितनी उसमें जो है ये जो जिसे हम लोग कहते हैं रिएक्टिव होना, तो जो ध्यान करने की 3 हफ्ते के ध्यान के बाद ये कितना जो है व्यक्ति के अंदर प्रतिक्रिया जो करता है, ये एकदम प्रतिक्रिया देने की ये कितना जो है कम हो गई, व्यक्ति क्रोध आता है, जो आवेश आता है क्रोध का, ये कितना कम हो जाता है ध्यान के माध्यम से। तो ये पूरा का पूरा जो है हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर हमारे विकसित होने लगते हैं। राइट हेमिस्फीयर जो हमारा कलात्मकता, हमारे इससे जो हमारी पर्सनैलिटी से, व्यक्तित्व से संबंधित होता है, कलात्मकता से संबंधित होता है, संगीत से संबंधित होता है, नाच से संबंधित होता है, ये सारी की सारी विकास जो है आनंदमय कोश की साधना में, नाद बिंदु कला और तुरीय साधना में ये सारे सारे अभ्यास किए जाते हैं। और ये चीजें, तो इसको हम लोग ये जान सकते हैं कि इन साधनाओं के द्वारा हमारे शरीर में क्या केमिकल, बायोलॉजिकल, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक चेंज हो रहे हैं, इसके माध्यम से साधक जान सकता है आज कि मतलब हमारी साधना कितनी सफल हो रही है।
पिछले समय में बहुत कठिन होता था कि ये जानना कि हमारी साधना का प्रतिफल क्या है, लेकिन आज के समय में जो है इसको ये जाना जा सकता है। तो आज के समय में आत्मा को प्राप्त करना, परमात्मा को प्राप्त करना बड़ा ही आसान हो गया है, बड़ा ही आसान है। और बाकी समय में तो जो है बड़ी कठोर और गहन साधनाएं हम लोग को करनी पड़ती थी, कठिन साधनाएं हम लोग को करनी पड़ती थी। भगवान शंकर ने बताया कि जो साधनाएं और युगों में जो संभव थी, जैसे आकाश में उड़ने की जो शुद्धि लोगों को मिल जाती थी, आकाश तत्व प्रधान होता था, जल पे चलने की सिद्धि लोगों को मिल जाती थी, बहुत सारी सिद्धियां जो मिल जाती, लोग गायब हो जाते थे, अणिमा लघिमा इत्यादि जो सिद्धियां ये मिल जाती थी। तो इस समय की सिद्धि जो है पृथ्वी तत्व प्रधान है, व्यक्ति अंदर भारीपन हो गया है। तो जो पहले साधनाएं हो जाती थी वो आज के इस समय में साधनाएं नहीं की जा सकती, कठोर साधनाएं। तो इसलिए पंचकोशीय साधना जो है आज के समय में व्यवहारिक साधना है, पूरी की पूरी 1900 क्रिया योग व्यवहारिक साधना है। और इसके स्थूल परिणामों को हम अपने शरीर में जो है विज्ञान के माध्यम से इसको महसूस कर सकते हैं। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव सबसे पहले वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के प्रणेता थे, जिन्होंने वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की दृष्टि दी। 1982 से जो है उन्होंने दिसंबर 1982 से उन्होंने जो है और 87 तक पूरा का पूरा जो वैज्ञानिक अध्यात्मवाद पे अखंड ज्योति का विशेषांक निकाला। उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था कि वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की नाम की भी कोई चीज होती है। इसीलिए गुरुदेव को महाकाल बोला गया, कि समय के साथ ही समय से आगे चले। और उन्होंने इतना लिख दिया कि 1000 साल तक जो है वो कभी पुराना नहीं हो सकता, उस पर 1000 साल तक शोध चलता रहेगा। और प्रज्ञा अवतार इसी के बलबूते आएगा, प्रज्ञा प्रज्ञा का युग जो इसी के बलबूते आएगा, और इतना सुंदर युग होगा जो सतयुग से भी सुंदर युग होगा। हम लोग ऐसे युग के साक्षी बनने वाले हैं। एक बहुत बड़ी हम लोगों के उपलब्धि है कि हम ऐसे युग में पैदा हुए कि जो हजारों सालों के बाद कभी जो है इस सृष्टि में कभी एक बार युग आता है, जिसको नहीं तो सतयुग कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग का तो ये कल्प चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। लेकिन प्रज्ञा युग जो है कितने ही कल्पों में कभी कभी एक बार आता है। 1 सहस्त्र 900 से ऊपर ऐसो योग पड़े, सहस्त्र बरस लो सतयुग बीते, धर्म की बेल बढ़े। जो 1000 वर्ष तक जो सतयुग जैसी परिस्थितियां रहेंगी, तो तो इसी ये पूरी की पूरी वैचारिक पृष्ठभूमि परम पूज्य गुरुदेव ने दे दी। और उन्होंने कहा भी कि मेरे स्वरूप को अगर खोजना है तो मेरे साहित्य में खोजना, और उनके साहित्य में उनके स्वरूप को हम लोग पा सकते हैं, भली भांति पा सकते हैं। जब हम उनका साहित्य पढ़ते हैं तो लगता है कि परम पूज्य गुरुदेव स्वयं अपनी गाइडेंस दे रहे हैं और हमें गाइड कर रहे हैं। और इस युग की सारी समस्याओं का समाधान उनके साहित्य में छुपा हुआ है। तो इसी के साथ हम लोग आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। पूरा का पूरा जो है सार संक्षेप हमारी पिछली क्लास का ही सार संक्षेप था, और ये चैप्टर पूरा का पूरा उसी का सार संक्षेप के रूप में दिया गया। अब अगली बार हम लोग जो है अगली क्लास में अब यहाँ फॉर्मली हमारा जो ये चालू हो जाएगा। अभी तक तो हमने पंचकोशों की वैज्ञानिकता के बारे में जाना, अब पंचकोश उसका अनावरण कैसे किया जाता है, पूरे क्रिया योग की हमारी इसमें ये चालू हो जाएगा बहुत डिटेल में। परम पूज्य गुरुदेव ने वांग्मय तेरे में हम लोग गायत्री महाविज्ञान के आधार पे चर्चा कर चुके हैं पहले भी, लेकिन हम लोग अब पूरा डिटेल में एक एक जो है इसके तार तार को हम लोग ये चर्चा करेंगे, इसमें एक एक शब्द को चर्चा करेंगे। इसलिए भले ही ये चैप्टर मिलता जुलता था उससे, लेकिन फिर भी जो है इसको चैप्टर को लिया गया है इसमें जो है कि इस पे एक किसी भी चैप्टर को हमको छोड़ना नहीं है। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग जो है अगर कोई प्रश्न उत्तर इसमें बनता है तो हम लोग 15 मिनट के लिए इसमें चर्चा कर सकते हैं जी। भैया बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब जी लगता है कि आपको सुनते ही रहे, और इतना जानना है, इतना समझना है कि लगता है कि कल क्या होगा वो तो हमको हमारी लाइफ का पता नहीं है। तो जितना लाभ आपसे लेना चाहते हैं, इतना लाभ लेना चाहते हैं कि सब कुछ समझना चाहते हैं, जितना आपके दिल में, आपके दिमाग में है और है। तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए सर? और एक ये बात है कि मुझे मतलब क्राउड जहाँ पे रहता है ना, तो वहां पे मुझे कहीं समझ में ही नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे गायत्री के जो भी ऋषि, जो भी मतलब अनुभवी बोलते हैं, तो एकदम सही लगता है। लेकिन जहाँ पे बहुत सारा क्राउड रहता है, बहुत लोग मिलते हैं और क्या करते पता नहीं, तो वहां पे कुछ अंदर जाने का मन ही नहीं करता है।
अकेले में रहना या बहुत कम लोगों के साथ में मिलना जुलना और समझना उनको बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो भी आप सब है, तो लगता है कि बस यही चाहती थी मैं, यही सुनना चाहती थी, यही लोग सही बोल रहे हैं और मेरे लिए आगे जाने की साधना यहीं से आगे होगी लगता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और ये है कि कल पता नहीं ना, कल है या नहीं हम, तो इतना लाभ लेना है सर आप लोगों से। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे प्रेम स्नेह और हमें आशीर्वाद मिलता रहता है। तो ये जो है, जो भी है गुरुदेव, मतलब अपने मस्तिष्क में, माइंड में कुछ नहीं, क्योंकि अपनी रिसर्च तो है ही नहीं है। रोज गुरुदेव को पढ़ते हैं और रोज जो है उतना ही। अगर एक दिन ना पढ़े तो फिर मतलब वो खाली खाली लगता है पूरा। तो प्रयास यही रहता है, गुरुदेव ने कहा था, जो गुरुदेव ने कहा था कि हम जो है मतलब अपने गुरु को मास्टर बोलते थे, और मास्टर का मतलब होता है ड्राइव करने वाला, जैसा वो चाहे। तो हम सभी लोग गुरुदेव की कठपुतलियां हैं, जैसे वो नचाना चाहें हम लोग। और ये सौभाग्य है कि हमें जो है उनके पथ पे चलने का, कुछ सेवा करने का हम लोगों को जो सुयोग और अवसर मिला है। और आप जो साइंस आध्यात्मिक तरीका जो है साइंस के साथ में बताते ना, तो मैं तो मेरा खुद का अनुभव भी है कि मतलब कहीं पे दर्द होता है, 10 मिनट हाथ रखा वहां पे तो ठीक हो जाता है, किसी को भी हो जाता है, दूसरे को भी हो जाता है मतलब। तो लोगों को मैं बताती हूँ तो बोलते हैं आप कर सकते हो, हम नहीं कर सकते, लेकिन ये आप जो कर रहे हो एकदम सही है, लेकिन हम लोग नहीं कर सकते। तो मुझे मतलब मैं छोटे छोटे ऐसे ही हेल्प करती रहती हूँ, बड़ी संस्था में कहीं पे नहीं हूँ, लेकिन ऐसे ही किसी को दर्द होता है तो कहीं पे कुछ तकलीफ है, मेंटली फिजिकल कुछ भी, तो मैं ठीक कर सकती हूँ। तो मुझे आगे क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना जल्दी, बहुत जल्दी बढ़ना है क्योंकि कल का पता नहीं है। जी बिल्कुल, आप समर्पित भाव से जो है परम पूज्य गुरुदेव ने बताया, उनका रास्ता बताया जो, तो उसी पे हम लोग चलते रहे। क्योंकि एक बार हम लोग सरेंडर, समर्पण कर देते हैं, तो फिर वो गुरु जानते हैं। तो फिर हमें मतलब जो है गुरु के हाथ में ही रह जाता है, और वो हमारी स्थिति को भी जानते हैं कि किस प्रकार किसको पूर्णता पे पहुंचाना है। और ये बिल्कुल वैज्ञानिक होता है। ये गुरुदेव ने भी गायत्री महाविज्ञान भाग 1 में लिखा है कि जो सिद्ध साधक होते हैं किस प्रकार से जो है, तो उसमें ये कहा है कि जो रिद्धियाँ सिद्धियाँ होती हैं, उसको हमें दूसरों के दुख दर्द करने में प्रयोग करना चाहिए, करते भी रहना चाहिए, गुरुदेव ने भी किया है। लेकिन फिर भी जो है अपनी सिद्धियों को गुप्त रखते हुए हमें आगे इसमें बढ़ते रहना चाहिए, और जो है इसको बढ़ाते रहना चाहिए, क्योंकि सिद्धियाँ जो माइलस्टोन है, और आगे चल के जो है यही हमारे आगे आध्यात्मिक उत्कर्ष में ये सहायक बनते हैं। तो प्राण चिकित्सा पे पूरा गुरुदेव ने लिखा है, जो प्राणिक हीलिंग है जो आप बता रहे हैं, हाथ रखने से सही हो जाता है। ये बहुत बड़ा विशद विज्ञान गुरुदेव ने वाङ् में पूरा लिखा है, प्राण चिकित्सा विज्ञान। और पूरा का पूरा जो है बायोमैग्नेटिज्म के ऊपर, जो है बायो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर गुरुदेव ने बहुत लिखा है, बहुत। तो ये संपूर्ण वैज्ञानिक तथ्य हैं बिल्कुल ये, और हम लोग गुरुदेव के तथ्य बताते हैं। जी धन्यवाद जी। जी, प्रणाम भाई धन्यवाद। साहब। जी प्रणाम जी, प्रणाम जी सर, प्रणाम जी, डॉक्टर साहब प्रणाम। प्रणाम। हाँ दीदी, अभी जो बहन जी बात कर रही थी ना, ये स्पिरिचुअल एनर्जी हीलिंग होती है, और ये हो सकता है 5 जन्म से चले आ रहे हो, आप पहले रहे हो, और गुरुदेव आपको माध्यम बनाना चाहते हैं लोगों के कष्ट दूर करने का। और ये जो है अंतर्मुखता आती जाती है, जैसे जैसे सत्वगुण की वृद्धि होती जाती है, ये सब संसार से थोड़ा सा कम होते जाता है। भाई साहब अपने आप ही बताएंगे ये सब आगे को। तो इसमें आप लोगों को आजकल ये रेकी प्राणिक हीलिंग के विधिवत कोर्सेज होते हैं, कई बार शांति कुंज से भी कई लोग कर रहे हैं, वहां पर एक डिपार्टमेंट ही है अपना वहां पे। तो आप उनसे भी जुड़ सकते हैं, कुछ कोर्स करके आप लोगों का और भला कर सकते हैं और अपने भाग्य में भी वृद्धि कर सकते हैं। मतलब गुरुदेव आपको या ईश्वर आपको माध्यम बनाना चाहते हैं लोगों की तकलीफ दूर करने का। तो आप इसमें आगे थोड़ा खोजबीन करिए और कुछ कोर्सेज वगैरह करिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा मैं ये कह रही थी, ये जो अभी हमारे अपने शांति कुंज में चल रहा है ना, अवगणय संस्कारवान पीढ़ी, तो ये एपिजेनेटिक्स पर ही आधारित है। ये जो आप अगली बार भाई साहब आप इसमें थोड़ा सा और प्रकाश डालिएगा, तो उसमें पूरे जीन्स को चेंज किया जा रहा है, वातावरण उसका वीडियो देख लीजिएगा आप लोग सब। और इसको हम लोग ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, अवगणन संस्कारवान पीढ़ी। उसमें यही है कि जीन्स चेंज करके, संस्कारित करके और वातावरण बदल के बिल्कुल मनोवांछित जो है बच्चे का निर्माण किया जाता है, वो एपिजेनेटिक्स। और ये इस पर रिसर्च बहुत ही विदेशों में हुई है, बहुत सारे हैं कि लोगों का वातावरण बदलने से क्या क्या हो गया।
बीमारियां ठीक हो गई, ये सब तो ये एक विज्ञान का विषय भी हो गया। दूसरा एक ये आनंदमाइड मॉलिक्यूल एक खोज की गई है। अगले बार भाई साहब आप इसके बारे में थोड़ा अच्छी तरह और बताएंगे, क्योंकि ब्रेन में डेवलप हुआ मतलब सीक्रेट होता है, और जैसे वो कैनबिस इंडिका ये जो अफीम है उसके तरह का इफेक्ट डालता है, पेन किलर वो भी, कि वैज्ञानिकों ने इतना मतलब उस पर रिसर्च करी, उनको कोई शब्द नहीं मिला इसको डिस्क्राइब करने के लिए, इसका नाम रखने के लिए। आखिर में सोचा गया कि आनंद मतलब ब्लिस, जो परमानंद हमारे यहाँ जो शब्द है, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं कि जो उनका इंग्लिश में कोई दूसरा है ही नहीं शब्द उसके समानांतर, तो उसका नाम रख दिया गया आनंदमाइड। तो उसके बारे में भी थोड़ा आप अगली बार और बताएंगे। बहुत ही सुंदर क्लास चल रही है और बड़ा आनंद आ रहा है भाई साहब, आपका धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। जी डॉक्टर साहब, आपका भी प्रणाम बहुत बहुत भैया। धन्यवाद। जी 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 प्रणाम। जी मीना दीदी। बहुत ही उत्कृष्ट कक्षा रही भैया आज की। काफी चीजें हमें भी अभी तक नहीं था, तो आपने उसको बहुत ही मतलब पिछली कक्षाओं का जो आपने कहा ना, ये समरी थी, बहुत स्पष्ट हुआ। और अभी दीदी जो बता रही थी अवगणीय संस्कारवान पीढ़ी, इसकी मुझे बहुत आवश्यकता है दी, क्योंकि जहाँ मैं काम कर रही हूँ ना, तो अगर इससे रिलेटेड कुछ भी आपके पास लिंक है या कुछ भी, तो स्कूल में बहुत जरूरत पड़ती है इसकी। और कई जगह निराशा भी हाथ लगती है कि क्या हम इनको सुधार पाएंगे। तो कुछ भी अगर हम कर पाए तो कृपया मार्गदर्शन दीजिएगा। धन्यवाद भैया। जी, इसके लिए अवगणना संस्कारवान पीढ़ी के पूरा एक हमारे पास ऐप भी है, और एक आप वीडियो में डालेंगे ना अवगणना संस्कारवान पीढ़ी या डॉक्टर गायत्री शर्मा, तो ये पूरा आ जाएगा इस पे। आप जहाँ भी रहती हैं आप, ये बहुत बड़ा एक समाज का काम है, देश का काम है, क्योंकि अभी जरूरत है समाज को बहुत अच्छे अच्छे, जो जिनको गुरुदेव कहते हैं देव मानव, कम से कम मानव तो पैदा हो जाएं। अभी तो क्या हाल है आप सब लोग जानते ही हैं, तो उसमें बहुत सारे वो आ जाएंगे वीडियोस। और डॉक्टर गायत्री शर्मा सब ने बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से इसको समझाया है। तो हमारा ये कर्तव्य है, ये गुरु कार्य भी है, समाज का कार्य, देश का है, गुरुदेव ये चाहते हैं। तो उसको आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, आप किसी डॉक्टर्स के ग्रुप को जानते हैं, आशा है जो हेल्थ वर्कर्स होती हैं, हेल्थ एक्टिविस्ट, उनके माध्यम से आप पहुंचा सकते हैं समाज में। किसी नर्सिंग होम वालों को जानते हैं, मतलब हम और अपने जान पहचान के लोगों को, पहले आप उसको खुद ही स्टडी करिए और फिर उसको आप वो वहाँ इधर उधर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, चाहे अपने परिवार में है, समाज में है, जान पहचान में है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को। उसकी पुस्तकें भी हैं, छोटी बुकलेट्स, पूरा छोटी बुकलेट्स भी हैं, बड़ी भी हैं, और जो वीडियोस के माध्यम से 15-20 वीडियोस हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स और जो अपने प्रबुद्ध वर्ग के समाज सेवी बहनें भाई वो सब लगे हुए हैं। तो ये हमारा परम कर्तव्य है, इसको आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करने की कोशिश करेंगे इसको समझ के। और इसका ऑनलाइन भी, ये जो पुंसवन संस्कार है ये सब उसी पर आधारित है, तो बहुत बढ़िया ऑनलाइन भी हो जाता है वो, उसके कोर्सेज भी होते हैं डीएसवीवी से। पूरा एक कोर्स भी कर सकते हैं, वहां जाके भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो इसको प्लीज आप लोग सब लोग कोशिश करेंगे इसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करने की, सबको पढ़ेंगे। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा बताया इसमें। क्योंकि इसमें हम लोगों ने भी ये फॉलो किया था आओगढ़ संस्कारवान पीढ़ी। अपाला के समय में और गार्गी के समय में पूरा वहां से हमने उनसे डॉक्टर साहब से, डॉक्टर गायत्री जी से मिले थे जाके, और पूरा उनसे गाइडेंस लिया था। पूरा उनका कोर्स जैसा भी था हम लोगों ने उसको फॉलो करने की कोशिश की। तो वैसा परिवर्तन भी हम देखते हैं इन बच्चों में, उस स्तर से संस्कार भी देखते हैं। तो ये संपूर्ण विज्ञान है जो हमारा भारत का था, लेकिन लुप्त विलुप्त होता जा रहा है। तो आपने सही कहा, इस पे काम करने की बहुत आवश्यकता है। तो एक काम ये भी किया जा सकता है दीदी, जैसे मतलब हम लोग जैसे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर जोशी जी, आदरणीय कमलेश जोशी जी आंटी जी हैं, तो इनकी हम लोग कहीं कहीं जो सेशंस वगैरह भी रख सकते हैं कभी, जो है तो मतलब इनके माध्यम से भी हम लोग जो है ये बता सकते हैं। फिर धीरे धीरे हम लोग को भी पकड़ बनने लगेगी, तो हम लोग भी जो है अपने इंडिपेंडेंटली हम लोग इसको कंडक्ट कर सकते हैं। देख के ना आपको सब पता चल जाएगा, बहुत ही बढ़िया उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ, बस उन्हीं को समझने की जरूरत है। जी तो उनके पूरे 10-15-20 वीडियोस हैं, और ये जी सिर्फ जी जी आत्म कल्याण की साधना करने के लिए नहीं कहा है गुरुदेव ने, हमें लोक कल्याण की साधना में भी उतना ही जो है पार्टिसिपेट बिल्कुल करना पड़ेगा, तभी सही बात है। गुरुदेव जो चाहते थे वो तो हमें करना है ना। सिर्फ हम अपने तक सीमित रहे तो फिर हम क्या है जी है ना, ये जी बस जी अपनी अपनी है ना। तो जी उनके आप देख लीजिएगा वीडियो सब देखिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को करिए। कहीं पे महिला मंडल होते हैं तो उसमें आप प्रमोट कीजिए,
और अपने घरों में एक्सपेरिमेंट कीजिए। भाई साहब आप खुद ही बता रहे हैं, देखिए, तो खुद एग्जाम्पल है, वो आपकी बेटियां, है ना, जी सबको। जी जी जी। तो भैया एक बात है, महिला मंडल में मुझे मतलब एक मेरे साथ उसका जमता नहीं था पहले, उसका तो इतने अभी प्यार करती है मुझे कि बोलती है आप जो करती हो एकदम सही है, और महिला मंडल में भी आके कुछ बोलो, लेकिन मेरे में वो ताकत नहीं है। मतलब वो मेरे पास नॉलेज, इंटरनल नॉलेज है, बाहर में नहीं निकाल सकती, मतलब बोल नहीं सकती। तो इतना तो ये फायदा हुआ है कि वो लोगों को सही तो लग रहा है बाहर, भले मैं बोलूं या ना बोलूं, लेकिन बहुत लोगों को लग रहा है कि सही तो है ये, वो मतलब करना चाहिए, लेकिन मैं मेरे दीदी पास आप इस चीज से आप यहाँ जुड़ी हैं तो पता नहीं आप कितना बोलने लगेंगी। शायद 6 महीने में आप परिवर्तन देख पाएंगी, हमने अपनी आंखों से बहुत देखा है सालों यहाँ से पर। एक्चुअली बहुत सालों से नहीं जुड़ी हूँ, 2017 नहीं से तो। नहीं, आप अमन भैया से जुड़ गई यदि, तो आप अभी देखना अच्छी 3 से 4 महीनों के अंदर आपको लगेगा कि मैं क्या क्या बोल रही हूँ। हमने ऐसे लोगों को बोलते सुना है जो बोलते ही नहीं थे। आप तो हाँ, इतना बोलती भी हैं, वो मैं बोलते ही नहीं थे। नहीं तो ये है यहाँ ना, गुरुदेव अवश्य मैं आपको माध्यम बनाना चाह रहे हैं। गुरुदेव ना, अकेले में घंटों तक बोल सकती हूँ, मतलब एक एक लोगों के सामने घंटों तक बोल सकती हूँ, तो मेरी नहीं वो बात है खत्म ही ऐसा। नहीं होती, कहीं से भी शुरू होती है, लेकिन आध्यात्म से ही पूरी होती है। कोई कुछ भी बोले, लेकिन बात वहीं से खत्म होती है, कुछ आगे बोलना ही नहीं होता है। मेरे पास यही होती है कि सब लोग यही यही करना चाहिए, मतलब जो सही आप लोग जो बता रहे हैं ना, तो वही मतलब दृष्टा बन के रहना है, साक्षी बन के रहना है। वही सीखा है, कुछ भी परिस्थिति में साक्षी बन के रहो, तो कहीं पे भी दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है। क्योंकि जो हम तो कुछ करने पहले तो वही सुना है ये वही अनुभव किया है कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते अकेले, अपने आप तो कुछ कर ही नहीं सकते, करने वाला तो कोई दूसरी शक्ति है, तो हम अपने ऊपर क्यों बोझा रखे। वही नहीं, से वही मेरा सिद्धांत है हाँ बहन कि जी, हम तो फिर वही बात आ गई ना कि करने वाली दूसरी शक्ति। आप बिल्कुल गुरुदेव को समझ हो जाइए, गुरुदेव से रिक्वेस्ट करिए बार बार ध्यान में कि मेरे को अपना माध्यम बनाइए, गुरुदेव मेरे से काम लीजिए, और मेरे से लोक कल्याण की साधना में भी मुझे उतना ही आगे बढ़ाइए। और सब करने वाले तो करण करावनहार वही हैं, बस आप अपने को जो है प्रस्तुत तो कीजिए, वो सब अपने आप करा देंगे। हम कुछ अपना भी नहीं कर्तव्य कर करते हैं, सकते। बाकी गुरुदेव जाने, और वो जिनका भाग्य होगा वो करें। हम ये ना सोचें कि जी मैं नहीं कर सकती, सब वो कराते हैं, क्योंकि ऐसा सारा उंगली भी हमारे नहीं पास हिला पूरे सकते अनुभव हैं है। ना हम। हाँ बिल्कुल, एक आप उनसे कहिए कि मुझसे करवाइए, गुरुदेव करवाइए, जो है तो जितना जो हो भी मिला सकता है है वो उनका। प्रसाद हाँ समझ हाँ, के, प्रसाद समझती हूँ जो भी मिलता है। बिल्कुल। पर वो हमारा परम कर्तव्य है। इस समय जैसे देश की, समाज की हालत है, दुनिया की, तो उस तरफ भी ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। आत्म कल्याण ठीक है, अच्छी बात है, पर गुरुदेव ये चाहते नहीं। 7 आंदोलन उन्होंने किस लिए खड़े किए? इसीलिए किए। ये सब करिए आप, जितना उसमें आप करेंगे, एक आध बार शुरू करेंगे, गुरुदेव सब कराते हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। अब देखिए, वो उस समय उन्होंने देव कन्याएं बनाई थी, 15-16 साल की लड़कियां, कितनी छोटी होती होंगी, उन्होंने कितने बड़े बड़े व्याख्यान दे डाले, लोग मंत्र मुग्ध हो जाते थे। वो कैसे हुआ? वो कई देव कन्याओं को मैं जानती हूँ, वो बताती हैं कि हम तो जाके बैठ जाते थे, लोग वहां पे वो हुटिंग करने आते थे, सड़े टमाटर वो लेके, फिर वो बिल्कुल एकदम ऐसे हतप्रभ रह जाते थे कि छोटी छोटी बच्चियां क्या बोल रही हैं, कैसे बोल रही हैं। वो कहती है हमें पता ही नहीं चलता था क्या बोला, कैसे बोला। वो गुरुदेव सब अपने आप कैप्चर कर लेते हैं। उन्होंने वीडियोस भी उन्होंने बताया है बार बार कि मैं तुम्हें अपना माध्यम बनाऊंगा, तुम्हारे दिमाग में बैठ के अपना काम कराऊंगा। बस आप उनसे प्रार्थना करिए, गुरुदेव मुझसे काम लीजिए। मेरे पास तो साहित्य खाली अमन भैया है और बाबूजी है, बस और कुछ भी नहीं है मेरे पास साहित्य में। गुरुदेव आपके पास में है, गुरुदेव आपके साथ में है। हम लोग तो माध्यम और निमित्त मात्र हैं, और बहुत सारे अपने जो है सहयोगी वरिष्ठ साधक हम लोग इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं। आदरणीय डॉक्टर साहब हैं, पूरा सब लोग जो है मीना दीदी हैं, बहुत बढ़िया अपना उधर काम कर रही हैं। तो ये पूरा वरिष्ठों का इसमें ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो हम लोग गाइडेंस हम लोग को मिलता रहेगा इसमें। तो पहले तो मैं यूट्यूब में सालों घंटों तक पढ़ती रहती थी, सुनती रहती जी थी बाबूजी को। जी अभी कम हो गया है, अभी लगता है कि मैं तो जून हो गई हूँ ना, साथ हूँ ना, तो अभी क्या पढ़ने की इतनी जरूरत है। पहले पढ़ती रहती, सुनती रहती थी घंटों जी तक जी उस। जी जी। गुरुदेव का गाइडेंस पूरा मिलता रहेगा हम सभी को। तो समय भी हो गया, तो आइए इसी के साथ में आज की कक्षा को ही समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस आध्यात्मिक यात्रा में सब लोग साथ साथ चल रहे हैं, और सबकी प्रेरणा और से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे हम लोग बढ़ते रहें, वैसे ही गुरुदेव से प्रार्थना करते हुए
हम लोग ऋषि सत्ताओं को धन्यवाद देते हैं। ओम शांति शांति शांति। समा